सिविल कोर्ट लिखा है, हाई कोर्ट लिखा है, तो इससे क्या वो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि हमको रोका टोका ना जाए। हाँ। बिल्कुल सही नियम है। हाँ। मैडम बिल्कुल सही नियम है। अच्छा। लेकिन इस नियम के साथ जो ट्रेनों पे अडानी अंबानी लिखा गया है उसका नाम भी हटाना चाहिए। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर्षल जी ने, महाराष्ट्र के हर्षल जी ने योगी जी से शिकायत किया कि यूपी में जो वाहन दौड़ रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जाति या धर्म से संबंधित कुछ भी लिखा होना, यदि लिखा होता है कुछ भी लिखा होना, तो ये एक प्रकार से हीन भावनाओं को जन्म देता है। इस प्रकार की शिकायत पे योगी जी ने ये नियम लागू किया कि यहाँ पर पहली दफ़ा में गलती करने पर 500 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार गलती करने पर 1500 का जुर्माना लगेगा। सर क्या नाम है? अजय कुमार शर्मा। सर ये अभी हाल ही में एक नियम लागू हो गया है यूपी में ही, हर्षल जी की शिकायत पे कि किसी भी वाहन पे आप जाति मेंशन नहीं कर सकते। ये जैसे लिखा होता था सक्सेना जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंडित या गर्व है मैं चमार हूँ, ऐसा कुछ मेंशन होता है, तो इसी बात पर जुर्माना लगेगा। क्या आपका क्या मत है इस पर? ये बहुत बढ़िया है जो मेंशन नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। जी बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आपका क्या सर मत है? नहीं, अच्छा है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो सर ऐसे दो गाड़ियां अगर हैं, तो उस पे लिखा है कि गर्व से लिखता हूँ मैं कि मैं चमार हूँ, और एक पर लिखता है ब्राह्मण, तो इसमें आपका क्या मत है कि इसमें कहाँ से जो है हीन भावनाएं पैदा हो रही हैं? हीन भावनाएं नहीं, ये तो अपनी अपनी बचत के लोग सोचते हैं। हो सकता हमारी जात वाला कोई मिल जाए, पुलिस अफसर या सिपाही मिल जाए तो हमका छोड़ दे। अच्छा, चालान से बचने के लिए। अच्छा, होता यही है और कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए सर क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर जाति मेंशन है तो उस जाति के पुलिस वाले मिलेंगे तो हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? उमा शंकर सिंह। जी सर, तो ये अभी नियम जो आया है कि गाड़ियों पर आप जाति नहीं लिख सकते, इससे हीन भावनाएं पैदा होती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये नियम बहुत ही अच्छा है। अगर सरकार ने जो निकाला वो अच्छा, किसी को भी अपनी जाति के लिए प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूँ या मैं अदर कास्ट हूँ। जो आप हैं वो मेंशन नहीं होना चाहिए, वो अच्छी चीज है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल। राम सूर्यवंशी। जी सर, तो ये जो नियम लागू हुआ है कि मोटरसाइकिल या कार कोई भी वाहन है उस पर जाति नहीं मेंशन हो सकती? बिल्कुल नहीं मेंशन हो सकती। इससे पुलिस वालों का और रवैया बदल जाता है। जातिगत होने पर जी, जो उनकी जाति का नहीं है उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जातिगत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जी, ये हमारी राय है। जातिगत नहीं होनी चाहिए। जातिगत नहीं होनी चाहिए, समान सभी को एक समान देखना चाहिए। और हम पूछेंगे सर क्या नाम है आपका? मधु कुमार शुक्ला। सर ये एक नियम लागू हुआ है कि आप गाड़ियों पर किसी भी प्रकार की जाति मेंशन नहीं कर सकते, सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें नहीं मालूम। अच्छा, सर कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं प्रकार की जाति आप मेंशन नहीं कर सकते गाड़ियों पर। सर क्या मत है आपका? बढ़िया नियम है, कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि इससे पुलिस वालों का जो रवैया है वो बदलता है। जैसे किसी ने लिख दिया मैं ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण पुलिस वालों का रवैया उनके प्रति बदल जाता है और वो बेनिफिट देते हैं, इसलिए ये लोग मेंशन करते थे। इस पर क्या कहेंगे सर? इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, सर कह रहे हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर तमाम जो है जन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मन्नूलाल मौर्य। अच्छा सर एक नियम आया है अभी कि गाड़ियों पर, रिक्शे पर किसी भी प्रकार की जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी प्रकार की जाति मेंशन नहीं कर सकते। सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही नियम है, ये इसको होना भी चाहिए। सब सही समान है, हाँ, सभी समान होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का मत है कि इससे क्या है कि बड़ी पार्टियों का जो है रवैया बदल जाता है। जैसे कि रिक्शे पर डाल दिया मैं ब्राह्मण हूँ, तो इससे पुलिस वालों का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन हाँ कुछ वर्चस्व तो रहता है। जैसे हाँ कहीं जहाँ
क्षेत्र है उसका, मतलब उस हिसाब तो से। सर इससे जो है आपको भी लगता है कि हाँ हीन भावनाएं फैल रही थी? ये भावना जो है जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ। इससे जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये रवैया बहुत गलत थी जातिवाद वाला। सर क्या नाम है आपका? अर्पित तिवारी। अर्पित तिवारी जी से बात करेंगे। सर ये जो नया नियम लागू हुआ है कि किसी भी गाड़ी पर आप जाति मेंशन नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो आप जो है हीन भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नियम आपको अच्छा लगा या कोई आपत्ति है आपको? क्या सही कहना है, चाहेंगे? जातिवाद के खिलाफ ही है। जाति क्या होती है? कुछ होती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कर्मों से ही व्यक्ति और क्या सब बड़ा या छोटा बनता और क्या, है। जाति क्या अच्छा, होती कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी मानना है कि ये जो हीन भावनाएं उत्पन्न हो रही थी ये तो अलग रखिए, लेकिन पुलिस वालों को इससे क्या है कि अगर मैंने गाड़ी पे अपना नाम डाल रखा है सक्सेना जी, तो उसमें क्या है कि सक्सेना पुलिस वाले उनको बेनिफिट देते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसे बेनिफिट की तो कोई बात नहीं कही जा सकती यहाँ पे। सर आपका क्या नाम है? जो जातिवाद का जो एक मुद्दा था, हर्षल जी ने, महाराष्ट्र के हर्षल जी ने शिकायत की कि हीन भावनाएं फैल रही हैं गाड़ियों पर किसी भी प्रकार की जाति लिखना। तो सर ये नियम आपको अच्छा लगा? ये अच्छा लगा। जाति क्या होता है? जो अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है? धर्म कर्म क्या है? कर्म अच्छा होता है जी। धर्म कर्म अच्छा रखो। और क्या है? अच्छा, सर का कहना है कि धर्म कर्म अच्छा रखो। और इधर आ जाइए, कैमरा वुमन से कहेंगे कि जो है व्यक्ति बनता है अपने कर्मों से ऊंचा। घनश्याम त्रिपाठी। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई आपत्ति नहीं है ना इस नियम पे? नहीं कोई पहली दफा में चालान कटेगा 500 रुपए और बाद में कटेगा 1500 रुपए। जी जी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इससे क्या है कि अगर गाड़ी पे डाल दिया ब्राह्मण या कुछ भी, या जैसे चमार डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, तो उस जाति के पुलिस वालों को जो है उनके अंदर हीन भावनाएं आती हैं और लोगों को इससे प्रॉफिट मिलता है। नहीं, प्रॉफिट कोई नहीं मिलता है और हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। सर जो गाड़ियों पे लोग डाल लेते हैं ना ब्राह्मण, गर्व से कहो मैं चमार हूँ या जाट चौधरी, हाँ, तो ये सर डाल लेते हैं। इस पर एक नया नियम आ गया है, 500 का पहली दफा जुर्माना, बाद में 1500 रुपए। वेरी करेक्ट। हाँ, तो क्या सर कहना है आपका कि सही नियम आया? सही तो है। बिल्कुल सही है। यूपीपी लिखा है, हाँ सिविल कोर्ट लिखा है, जी। हाई कोर्ट लिखा है। तो इससे क्या वो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि हमको रोका टोका ना जाए। हाँ बिल्कुल सही नियम है हाँ। मैडम, बिल्कुल सही नियम है। अच्छा। लेकिन इस नियम के साथ जो ट्रेनों पे अडानी अंबानी लिखा गया है उसका नाम भी हटाना चाहिए। देश के लिए यह जात धर्म को बिल्कुल अलग करके आपका धर्म आपके लिए है, जात आपके लिए है, आपको गाड़ियों पे नहीं लिखाना चाहिए। तो जो देश की ट्रेनें और आपका एयरपोर्ट जो हाईजैक किए गए हैं अडानी अंबानी द्वारा, उन पर से उनका नाम भी हटाना चाहिए। हट जाना। अब एक बात मैं चैनल पर मेंशन कर देना चाहूंगी कि चैनल पर दिखाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विचार उनका खुद का है, चैनल का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आप बाद में कमेंट बॉक्स में गंद न मचाएं कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस गवर्नमेंट ने रुपए भरे या उस गवर्नमेंट ने रुपए भरे। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार उसके स्वयं के हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सर का कहना है कि जो अंडानी या अडानी अंबानी जो भी लिखवाते हैं उनके लिए भी कुछ कहिए। और भी जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि पुलिस वालों को, इससे पुलिस वालों के मन में एक दूसरी प्रवृत्ति आती है, जैसे लिखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण पुलिस वाले क्या हैं कि उनसे जो है देखिए, पुलिस अपना काम करती है। पुलिस जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर अपना काम करती है। पुलिस पे या किसी और जो विशेष उस पर कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाकई में गाड़ियों पर जो लिख करके लोग चलते हैं ये चीज़ तो गलत थी, और उसको उसके ऊपर कोई नियम बना है तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो दुख से कहना चाहता हूँ कि 45 आदमी किसान हमारे जो जिनकी मृत्यु हुई है 35 दिनों से, हाँ, 45 लोग, लेकिन प्रधानमंत्री जी से उनके प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की गई, उनके परिवार को कोई भी मतलब सांत्वना नहीं दी गई। ये बहुत बड़े दुख की बात है, और किसान हमारे देश की रीढ़ है जी। और हमारा प्रेक्षर पांडे। अच्छा, तो सर एक मुद्दा है कि अभी एक नियम आया हर्षल जी की शिकायत पे कि गाड़ियों पे किसी भी प्रकार का जाति मेंशन करना या धर्म से संबंधित कोई बात जो है सजा दी जाएगी, शिकायत के पात्र होगा वो। तो सर क्या आपके विचार है कि ये बिल्कुल सही है?
या कहीं से कोई आपत्ति नजर आ रही है इसमें? सही है, बिल्कुल सही है। सही, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि कोई भी अगर जाति मेंशन करता है तो वहाँ पर क्या है, पुलिस वालों को ही लाभ है इससे। नहीं सर, ऐसा है जब नाम हटा दिया गया, जब जाति का जो है नाम लिखने पर पीछे आप नाम नहीं लिख सकते हैं, सब ये जब प्रतिबंध है तो जाति भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा नाम प्रशांत पांडे है। सर क्या कहेंगे इस पर? एक मुद्दा आया है कि अगर गाड़ियों पर आपने लिख दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे आप पांडे हैं, तो आपने अपनी गाड़ी पर लिख दिया पांडे जी। जी नहीं, ये बहुत गलत है। ये गाड़ियों पे हमारी जो भूतपूर्व सरकार थी, जैसे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपना जो है अपना राजवंश चलाने के लिए उस पर जैसे बहुत कोई ब्राह्मण लिखवाता था, कोई यादव लिखवाता था। आप मैडम समझ रही हैं, ये सब बिल्कुल भ्रष्ट है। हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, हम लोग एक समान हैं, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। तो जो प्रेजेंट टाइम की जो सरकार हमारी इशू करती है, जो नंबर प्लेट इशू करती है, उसको हमको लगा के अपनी गाड़ी पे सुचारू रूप से चलाना चाहिए, ना कि ये अनर्गल बातें लिखवाने से कोई मतलब नहीं। हम अच्छा काम करेंगे तभी अच्छे व्यक्ति बनेंगे, ना कि ये गाड़ी पे लिखवाने से कोई मतलब नहीं, कोई उसका उद्देश्य नहीं है। जी अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वालों को लाभ हो रहा है इससे। नहीं ऐसा ऐसा जैसे आपने लिया पांडे जी, आपको पांडे जी पुलिस वाला होगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा। नहीं ऐसा, ये तो आप एक जातिवाद को लेके कह रही हैं कि जैसे हम पांडे जी हैं तो पांडे जी लिखवाने से अगला कोई पांडे जी है, ये गलत बात है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की तब लोगों ने कहा है। लोग भी गलत कह रहे हैं, जैसे पांडे जी हैं तो पांडे जी के मतलब ये नहीं है। एक पांडे जी छोड़े, जैसे मैं त्रिवेदी हूँ, तो अब हमने लिख लिया अपनी गाड़ी पे मैंने लिखा त्रिवेदी जी। अब कोई पुलिस वाला मिला तो वो त्रिवेदी है। अब उसने क्या किया, जो भी मेरी गलती थी, जो भी भुगतान करना था, उसमें मुझे प्रॉफिट मिला। ये लोगों का कहना है, इस पर क्या कहना है? नहीं तो वो जो पुलिस वाले हैं उनकी ये कहीं ना कहीं कोई बैड थिंकिंग है, जो अपना जातिवाद को लेके बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है कि जातिवाद को लेके बिल्कुल जो चल रहे हैं उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं डल है। हम सब एक समान हैं, एक भावनाएं हमारी हैं, हमको सामूहिक रूप से कार्य करना नहीं। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, सब हमारे छोटे और बड़े भाई बहन हैं। हमें हीन भावना ये तो नेताओं का काम है। वो कहते हैं कि मुस्लिम है, सपा कहती है वो हमारे हैं, भाजपा कहती है वो हमारे, ये कुछ नहीं, हम सब एक हैं और हमारे भाई सब एक हैं। और ये नियम भी देखिए काफी अच्छा बनाया गया है। सर एक नियम आया है कि गाड़ियों पर आप जाति मेंशन नहीं कर सकते, इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ये तो गाड़ियों पे अतिक्रमण है। हाँ, गाड़ियों पे जो है ये अतिक्रमण है, किसी को अतिक्रमण करना गलत, सही बात हीन भावना उत्पन्न हो रही थी। सही बात है। और क्या अभी अच्छा, अगर हीन भावना उत्पन्न होती, वो कैसे हीन भावना उत्पन्न हो रही थी सर, बताइए। जैसे अभी आप जैसे यादव, जैसे सरकार इसमें मान लीजिए जैसे पिछली सरकार यादव लोग थी, तो यादव लिखवा लिया, भोकाल में जा रहे हैं, पुलिस वाले को कोई रोक नहीं रहे, कोई उनसे बोलता नहीं, वो सब गलत है ना। जब आदमी जैसे आम आदमी जैसे कोई इशारा कर रहे हैं, पता नहीं किसका क्या नेता हो। अच्छा, ये चीजें होती है। नियम लागू हुआ है कि गाड़ियों पर आप जाति मेंशन नहीं कर सकते, तो सर क्या कहना है कि जैसे लिखवा लेते ना बहुत लोग, जी कि मैं ब्राह्मण हूँ, या लिखवा लेते चौधरी, जाट, चमार, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, ऐसा कुछ, तो इन पे क्या है, जुर्माना लगेगा। पहली दफा 500, दोबारा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है। ये जातिवाद खत्म होगा। और दूसरा इसमें ये फायदा है कि कोई ऊंच नीच का वो नहीं होगा, जो हमारे संविधान के अंदर है। अच्छा, ऊंच नीच हो रहा था ये मानते हैं? नहीं, अपने आप को जो जिसने ब्राह्मण लिखा है या हमारे सरदार लिख देते हैं अपना को, तो वो अपना ऐसे ऐंठ दिखाने लगते हैं। अच्छा। इससे ये होगा, आदमी को थोड़ा समझ आएगी भाई, वो खत्म हो जाएगा, वो संविधान के अनुसार। अच्छा, किसान बिल पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल पर हम तो विरोध कर रहे हैं। खालिस्तान गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस ये सबका सर्वे करवाए, कौन खालिस्तानी है कौन है देशद्रोही है, 1 मिनट में इंटेलिजेंस से पकड़ के उनको घर से ले जाती है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर कितने कांग्रेस के घुसपैठी हैं जितने भी? देखो, वो एलिगेशन तो सभी पार्टी जो रूलिंग पार्टी होगी वो तो एलिगेशन ऐसे लगाएगी जी। ये तो किसान है, आप ही समझो, आप लोग यदि ये तीनों बिलों का समर्थन करोगे, आपको महंगाई बढ़ेगी जी। अब भंडारण पर कोई पाबंदी नहीं, और जब इतने भंडारण पर लोगों को कालाबाजारी हो रही है, तो जो इसके पास सारे देश का भंडारण होगा उससे कालाबाजारी बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल सर। अब यूपी के किसान, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के किसान जा नहीं रहे हैं,
क्योंकि उनको समझ नहीं है। हम रहे क्या है दान 5-6 दिन जी अभी 17-18 रुपए। अच्छा, और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि हरियाणा के किसान कुछ ज्यादा ही जागरूक है इसलिए वो वहाँ पर हैं। अच्छा, APMC जो हरियाणा में लागू है या पंजाब में लागू, यहाँ से ट्रक भर भर के क्यों धान जा रहा है हरियाणा पंजाब में? यहाँ की खेती हरियाणा पंजाब से कम आमदनी दे रही, लेकिन वो कह रहे हैं हम APMC मंडी खत्म ही नहीं कर रहे, ना ही हम MSP खत्म कर रहे हैं। नहीं, APS में आप जियो, इसका सीधा सवाल है, जियो वाला नहीं, 1 साल सिम फ्री दी, अब उसका रेट क्या हो गया? ऐसे ही प्राइवेट प्लेयर पहले ज़्यादा देगा पैसा, APMC खुद अपने आप मर जाएगी, जैसे FCI मर रही है। अच्छा, अब 350 लाख रुपए करोड़ के नीचे है FCI का घाटा। अच्छा, तो ऐसे ही मर रही है। देखिए, ये यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि यूपी के किसान जागरूक नहीं, इसीलिए वो वहाँ जा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा दिया लाइव कि यूपी के किसान क्या है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास ट्विटर पे भी कमेंट आए हैं कि हम महाराजगंज से हैं। 1-2 लोग थे जिन्होंने कहा मैं महाराजगंज से हूँ, यूपी का किसान हूँ तो समझदार हूँ, कोई आपत्ति ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने देख लिया, अब किसान ज्यादा नहीं मरेगा, इससे जो कंज्यूमर है वो ज्यादा खत्म होगा। अब आज आपने लाइव देखा होगा, वहाँ वो सिंधु बॉर्डर पर दिखा रहे जी, जो गोभी जी यहाँ से 8-10 रुपए में खरीदते हैं, उसका 150 रुपए रेट है। FCI में ना ऐसा नंबर दे के उन्होंने बताया सारा रेट पर, वो आपको 600 रुपए किलो, 300 रुपए में आधा किलो का फूला है। यदि यही आपको ट्रेड मार्केटिंग लग गई तो उसका रेट बढ़ जाएगा। आज आप आटा 25 से 30 रुपए में खा रहे हैं, और यदि ट्रेड मार्केटिंग के अंदर आ गया तो ये 150 के ऊपर जाएगा। अच्छा, जिसका जो बिल विरोध है वो कब थमेगा? अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी और मौतें होंगी, और क्या, कोई सुनवाई नहीं, संवेदनशीलता हमको दिखाई नहीं दे रही गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुश है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? खुश है। सर, आपका नाम क्या है? सर, ये जो नया नियम आया है, जो गाड़ियों पे लिखा होता है सक्सेना जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सर इन पर जो है अभी नया नियम आ गया, 500 का जुर्माना पहली बार गलती करने पर, दोबारा गलती करने पर 1500 रुपए का जुर्माना। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? सही है, बिल्कुल सही जी। तो जनता तो इस नियम से काफी खुश दिखाई दे रही है कि गाड़ियों पर किसी भी प्रकार की जाति मेंशन ना करवाएं, लेकिन इनमें से ही बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों पर जाति मेंशन कर रखी होगी। खैर, मिलते हैं आपसे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।